भाई ये मुबारकपुर जो गांव है मेरी विधानसभा का सबसे पहला गांव है और बुद्धो माता के आशीर्वाद से इस गांव की जो गूंज है वो पूरी विधानसभा के कोने कोने तक जाती है। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं तो जितनी बार भी मुबारकपुर में आया मैंने एक ही बात कही है कि भाई मैं आपके बीच में नेता के रूप में नहीं, आपके परिवार के, आपके बालक की तरह आया हूं। जैसे सतबीर सरपंच आपका बालक है, मैं भी आपके घर का हूं, आपका बालक हूं। और मेरी बहन ने खड़े होके गांव के हक में जो बात कही, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने हमारी 10 साल की जो सरकार है उसमें हमने कहा कि भाई बेटा बेटी एक समान। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमारी बहन ने आके हमारे इस भरी पंचायत में अपनी बात रखी। यही बदलाव हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है। और सरपंच साहब ने जो जो 2-3 विषय बताए, एक तो जो ये हमारे यहाँ वेयर हाउस बन गए, जो स्टॉक यार्ड बन गया, जिसके कारण से बड़े बड़े ट्रक ये जो रास्ते में सड़क पे खड़े होकर हमारा रास्ता घेर लेते हैं, इसका समाधान मैं आपको इमीडिएट करा दूंगा। बाकी जो फ्लाईओवर बनना है या अंडरपास, उसमें समय लगेगा। अब चुनाव की आचार संहिता लग गई है, तो आचार संहिता के दौरान कोई घोषणा नहीं की जा सकती। लेकिन सरपंच साहब को मैं ये विश्वास दिलाता हूं और अपने गांव की पूरी सरदारी को, अपनी बहनों को, माताओं को, नौजवानों को, कि जो काम आचार संहिता से पहले सरकार को दे दिए होंगे उनको पूरी कराने की जिम्मेदारी मैं आपको विश्वास देता हूं। कम से कम समय में जल्दी से जल्दी उसको करा के देंगे। और मैं खुद इस बात को महसूस करता हूं कि जो हमारा इलाके का, हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर जितना काम पूरे हरियाणा के अंदर किया है, पूर्व की सरकारों ने कभी पहले नहीं किया। और खासकर हमारे दक्षिण हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने अपने लोगों को, पूरे हरियाणा को एक स्तर पे लाने का काम किया। हमारी सरकार ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। पूरा हरियाणा 22 के 22 जिले, 90 के 90 हलकों के अंदर जो हक जिसका है वो उसको मिलना चाहिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 दिन पहले हरियाणा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और हमारे यहां पर जब लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो मैं आदरणीय राव साहब के साथ अपने यहां इसी स्थान पर आप लोगों के बीच में उनको जिताने के लिए, वोट मांगने के लिए आया था।